नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन यह मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। लगातार कट्टरपंथी अपने प्रोपेगेंडा के तहत मामले को हवा देने में लगे हैं। नुपुर शर्मा ने अपने बयान को वापस ले लिया है, लेकिन अब भी लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। अरब देशों में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। वहां भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन किए जाने की मांग उठने लगी है, जिससे अब बीजेपी की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नुपुर शर्मा ने मामले में माफी मांग ली, अपना बयान वापस ले लिया, तो फिर क्यों इस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और क्यों अब भी नुपुर शर्मा को साधा जा रहा है? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, नुपुर शर्मा ने जब अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है, तो क्यों उनको अब भी धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की? क्यों उनके खिलाफ इस तरह से बयानबाजी की जा रही है? देखिए, जिस तरह से नुपुर शर्मा का ये बयान आया, निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो धमकियां पहले दिन से लगातार मिल रही हैं, जब से उन्होंने ये बयान दिया है, उन धमकियों का दौर नहीं रुक रहा है। दूसरी बात यह है कि वो धमकियां ऐसी कोई छोटी मोटी धमकियां नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या अरेस्ट की जाए। सीधे सीधे जो कट्टरपंथी मुसलमान है और जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, आप सोशल मीडिया पे जाकर वीडियोस देखिए, यानी 20-20, 22-22 साल के लड़के बोल रहे हैं कि भाई गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। यानी वो माफ़ी मांग ले, यानी कानून कार्रवाई कर ले, पार्टी निलंबित कर दे, लेकिन उनके हिसाब से सज़ा वही होनी चाहिए। अब आप अपने आप को भारतीय मुसलमान बोलते हैं, तो भारत कानून के हिसाब से चलेंगे कि भारत के, कि या फिर शरिया के हिसाब से चलेंगे? दूसरी बात, जो नुपुर शर्मा ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लगातार विरोध भी हो रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज भी विरोध कर रही हैं, भारत में भी विरोध हो रहा है क्या? लेकिन एक भी कोई मुसलमान स्कॉलर, कट्टरपंथी देश, ये जो कतर वतर जितने भी हैं, इनमें से कोई एक ने आकर ये कहा कि जो नुपुर शर्मा ने बातें बोली हैं, भले आवेश में बोली हैं, वो सब गलत हैं, वो कुरान में नहीं लिखी हैं, वो हदीस में नहीं लिखी हैं? क्या उन्होंने कोई फैक्चुअल बात गलत बोली है? या तो वो साफ करें, उसकी भी सफाई नहीं दी जा रही। और हैरानी की बात है, कोई बोल भी नहीं रहा इस बारे में। जी, जिस तरह से नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया, उसके बाद उनको धमकी दी जा रही है। एक अरब देश जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे अलग कानून के दायरे से बाहर जाकर अब नुपुर शर्मा के खिलाफ ये कट्टरपंथी इस तरह से माहौल बना रहे हैं, उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? और जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की, जाकिर नायक जैसे स्कॉलर भी वो बातें अपने वीडियोज में कई बार कह चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। बात यहाँ पे नुपुर शर्मा के बारे में कार्रवाई नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि नुपुर शर्मा ने जिस एक्शन के रिएक्शन में ये बात बोली थी, जिस तरह के मुस्लिम कट्टरपंथी या स्कॉलर्स या जो भी पैनल पे टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, उन्होंने टीवी डिबेट में बैठकर शिवलिंग को लेकर, हिंदुओं की आस्थाओं को लेकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार बार बार वार किया है, अपमानित किया है हिंदू धर्म को। क्या उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या वो पीस पार्टी का नेता शादाब चौहान जो ट्विटर पर शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था, क्या पीस पार्टी ने उसे निकाला? क्या इस तरह के जो और नेता बैठे हुए थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे, उन्होंने जिस तरह के बयानबाजी की, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आस्था का अपमान किया, क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप नुपुर को बिल्कुल फांसी के फंदे पे टांगने पे अड़ गए हो, लेकिन आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? यहां पर सवाल उठता है को एग्जिस्टेंस का। फिर आप किस आधार पर यह बात करते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है? इस पूरे मामले से अगर सबसे ज्यादा नाराजगी किसी चीज से हुई है, तो वो इस बात पर हुई है कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जा रही है। नुपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। नुपुर शर्मा के लिए कट्टरपंथी फतवे जारी कर रहे हैं, 1-1 करोड़ के इनाम निकाल रहे हैं, सर तन से जुदा करने पर मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उनके खिलाफ भारत सरकार, यहां मैं बीजेपी से भी पूछूंगी, वो क्या कर रही है? आपने पुलिस प्रोटेक्शन दे दी, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर फतवे जारी किए हैं, इनाम रखे हैं नुपुर शर्मा पर? तो फिर भाई ये कैसा सेक्युलरिज्म है? क्या कोएग्जिस्टेंस ऐसे होता है कि आप एक धर्म का मजाक उड़ाएं और जब दूसरे धर्म का मजाक उड़ाएं तो आप जान लेने पर उतर जाएं, माफी भी मंगवा लें, सारी कार्रवाई भी हो जाए, उसके बाद भी जो दूसरा धर्म है वो उसकी आस्थाओं पर वैसे ही चोट करता रहे? सवाल तो यहाँ यही उठ रहा है कि हिंदू धर्म पे अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहीं अगर पैगंबर मोहम्मद पर कर दिया तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित तो कर दिया। हालांकि
बीजेपी के इस निलंबन के बाद सवाल, बीजेपी ने जो मौका है मुस्लिम पक्ष को एक दे दिया है कि वो बीजेपी को ही इसके बाद सवालों के घेरे में खड़ा कर दे। बीजेपी को सवालों के घेरे में सिर्फ मुस्लिम पक्ष खड़ा नहीं कर रहा, इस पूरे मामले पे हिंदू पक्ष भी खड़ा कर रहा है। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में आई थी, बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू वोट जो था, जिसे अब आजकल आप फ्रिंज एलिमेंट बोल रहे हैं, जो सड़कों पर आपका प्रचार प्रसार कर रहा था, जो आपकी ताकत है, जिसकी वजह से आज मोदी दुनिया भर में अगर फेमस है, तो वही वोट बैंक था ना जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। पीएम मोदी अगर आज पूरी दुनिया में ये सम्मान पा रहे हैं तो उसके पीछे पूरा वो वोट बैंक है। आपने उनको नाराज किया है। उनकी नाराजगी सिर्फ इस बात से नहीं है कि आपने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया या आपने जो कार्रवाई की या पैगंबर मोहम्मद पे जो टिप्पणी की उससे नाराजगी, वो उस चीज से परेशान है जिस चीज से वो पहले की सरकारों से भी परेशान थे और जिस भरोसे पर लाए थे कि आप जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं एक तरफा, वो तुष्टीकरण दिखाता है। और अगर आपकी मंशा तुष्टीकरण की नहीं है, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से सफाइयां दी जा रही हैं, आधिकारिक तौर पर नहीं दी जा रही, लेकिन चुप्पी भी साधे हुए हैं, लेकिन आपको उस वोट बैंक को, उस हिंदू पक्ष को जो आपका वोट बैंक है, उसको कहीं से ये भरोसा तो दिलाइए कि आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, या आपने ये जो कदम उठाया उसके पीछे का कारण क्या है, उनको कैसे शांत करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि अगर नुपुर शर्मा के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, और वो लोग जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया अलग अलग पार्टी के होने के बाद भी आज भी बैठे हैं और वो मांग कर रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, वो अपने नहीं देख रहे कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिर ये को एग्जिस्टेंट, ये जो गंगा जमनी तहजीब के नाम पे थोपा गया ना, ये इसकी असलियत है दरअसल। लेकिन इस बात को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की उसका खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। खाड़ी देशों में, कई देशों में यहाँ भारत के प्रोडक्ट्स को बैन किए जाने की मांग उठने लगी है। सऊदी अरब ने भी तेल के दाम $2 से बढ़ाकर $6 तक कर दिए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये बात पहुंची कैसे, इसकी जड़ में भी तो जाना पड़ेगा ना जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात फैली, वो ऑल्ट न्यूज का जो एक फेक फैक्ट चेकर है, जिसकी खुद की 50 से ज्यादा खबरें फेक निकली हैं, वो पूरा उस टूल किट का हिस्सा है जो पिछले 2 साल से लगातार भारत के विरोध में काम कर रहा है। टूल किट उसका हिस्सा है। उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पर दोनों तरफ से ये बातें होती हैं। उसको मुस्लिम कंट्रीज तक पहुंचाया गया क्योंकि इनका नेक्सस बहुत बड़ा है। जो विवेक अग्निहोत्री बोलते हैं ना कि सिस्टम इनका ज़्यादा स्ट्रांग है ना, चाहे सरकार आपकी हो, सिस्टम इनका है। वो सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से जो भारत विरोधी सिस्टम है वो काम कर रहा है, जिसका काम ही भारत की छवि बिगाड़ना है, और भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश वहाँ की गई है। और यही चीज़ थी जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये टूल किट जो है ये अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है, और ये चाहते हैं कि नुपुर शर्मा पे बात हो, लेकिन जो हिंदू आस्था पे चोट कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में कोई जिक्र ना हो और एक बार फिर से मुस्लिम को विक्टिम बता दिया जाए। यहां पर सवाल उठता है भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि आप अगर जानते हैं कि मंशा पीछे की क्या है तो फिर ये आप होने क्यों दे रहे हैं, और अगर ये हो रहा है तो इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और ये वो सवाल है जिनके जब जवाब नहीं मिलते हैं तो हिंदू पक्ष नाराज होता है, उसका विश्वास मोदी सरकार पर से उठने लगता है। और जब तक इनके जवाब नहीं मिलेंगे या इस तरह की कोई ठोस कार्रवाई जमीन पर दिखेगी नहीं, तब तक ये संशय हिंदुओं के मन में उस वोट बैंक में बना रहेगा। तो अब जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर इस्लामिक देश खड़े हो गए हैं तो उनके समर्थन में भी कई देश, कई लोग सामने आए हैं। देखिए, ये जो एक बात तो सीधी बात यह है कि जो इस्लामिक देश खड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पे अगर ये भारतीय मुसलमान ये समझ रहे हैं कि उनके सपोर्ट में आ गए हैं, तो भारतीय मुसलमानों की हैसियत अरब देशों में 2 दर्जे की, ये खुद प्रिंस सलमान ने बोला था जब वो पाकिस्तान आए थे एक बार। तो उन्होंने खुद कहा था कि ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, हिंदू से जो मुसलमान बने हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसमें भारतीय भी आते हैं, इनको वो मुसलमान मानते ही नहीं है। ये सबके सब सामने आए क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का नाम आ गया जो उनके इष्ट हैं, उसको लेकर ये सारी बातचीत हुई है। और अगर भारत के मुसलमान ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम देश जो है इनके पक्ष में आए हैं या ये इसके बाद जो है सड़क पर निकलेंगे और सर तन से जुदा करने लग जाएंगे इस्लाम के नाम पर, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक मुस्लिम देश तब सामने नहीं आएगा इनके सपोर्ट में, ये बात इन्हें समझ में आ नहीं रही है। जियोपॉलिटिक्स के चलते ये पूरा डिसीजन लिया गया है, लेकिन इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आगे जाके बीजेपी को अपने वोटर्स को समझाने के लिए, क्योंकि जब तक वो ये समझ नहीं पाएंगे कि नुपुर शर्मा
शर्मा को क्यों हटाया, जबकि दूसरी तरफ से भी वैसे ही हमले हो रहे थे। तो फिर इस तरह की दोगली कार्रवाई में आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया, ये बीजेपी को साबित करना पड़ेगा आगे चल के, और बहुत जल्द करना पड़ेगा, वरना ये गुस्सा बढ़ता जाएगा और बीजेपी पर शक लोगों का अगर एक बार बढ़ गया तो फिर बीजेपी के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप अपने कोर वोटर को नाराज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नुपुर शर्मा की ओर से बयान को वापस लिए जाने के बाद भी कट्टरपंथी माहौल बनाने में लगे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कानून के दायरे से बाहर जाके हिंसा भड़काई जाएगी तो उस पर एक्शन होगा, और अगर संविधान से अलग चलकर भारत में कोई भी काम किया जाएगा तो भी कार्रवाई होगी ही। लेकिन जिस तरह से अब हिंसात्मक मानसिकता को बढ़ावा देकर नुपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही है, क्या वो सही है? उस पर इन कट्टरपंथियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब अगर इस मामले में नुपुर शर्मा को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले को हवा देकर सिर्फ भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में देश की बदनामी हो सके। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।